हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। क्या आप भी 110 सीसी की बाइक या फिर 125 सीसी की बाइक लेने वाले हो इस साल, मतलब 2025 में। तो मैं तो कहूँगा भैया इस वीडियो को देख लो यार, क्योंकि आप भटके हुए हो भाई, भटके हुए हो। क्योंकि भाई देखो, लीवो अच्छी गाड़ी है, आप लीवो की तरफ जा रहे हो, अच्छी बात है। या फिर लीवो लेने का सोच रहे हो या फिर टेस्ट राइड वगैरह लेने वाले हो, देखो अच्छी बात है। लेकिन आपको भाई उस गाड़ी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में वो गाड़ी है कैसी। जैसे उसमें आपको फीचर्स तो ठीक ठाक मिलता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव पॉइंट भी है भाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने भाइयों को बताया जाए उसके नेगेटिव के बारे में। मैंने भाई लीवो को अच्छा खासा चलाया भी है, इवन पेरेंट्स से, इवन बहुत सारे ऑनर से भी मिला है। तो उसी के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि लीवो में अपने को क्या क्या 10 नेगेटिव पॉइंट मिलता है। और ये जो 10 नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ ना, इसको आप एकदम नेगेटिव वे में भी ले सकते, इवन ना खरीदने का रीज़न में भी ले सकते, इवन डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसके अलावा इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अच्छा खासा रिसर्च करके बनाया जा रहा है, कुछ भी हवा में नहीं फेंकूंगा, एकदम अपने हिसाब से एकदम बेस्ट नेगेटिव पॉइंट ले रखा है, समझ रहे हो ना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा करके हो जाएगा। आओ शुरू करते हैं फटाफट। बात करें सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का प्राइसिंग। ये गाड़ी भाई इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, मतलब इतना जो कोई बंदा पैसा देगा, इससे अच्छा इनकी साइन 125 नहीं ले लेगा भाई। इसको क्यों ही लेगा, मतलब पागल समझते हैं भाई होंडा वाले। 1 लाख रुपए से ये गाड़ी शुरू हो रही है भाई, और 1,05,000 रुपये का इसका टॉप एंड वेरिएंट बिक रहा है हमारे यहाँ। तो सोच लो 1 लाख रुपए जब बंदा कोई देगा तो 110 सीसी की बाइक क्यों लेगा, इनकी साइन नहीं ले लेगा 125 सीसी की, या फिर पल्सर 125 नहीं ले लेगा, या फिर ग्लैमर क्लासिक नहीं ले लेगा। लेकिन भाई ये लोग तो पैसा ही चूसने में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे नज़र में पहला नेगेटिव पॉइंट यही है भाई कि इसका जो प्राइसिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप भाई मान लो 1 लाख रुपए दे रहे हो, आप अपने से सोचो ना भाई, 1 लाख रुपए देने जा रहे हो तो आपको अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसकी तरफ क्यों ही जाओगे। तो प्राइसिंग नेगेटिव पॉइंट है, प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए था, समझ रहे हो ना। बात करें दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई फ्यूल पंप वाला पाइप है। जैसे अब मैंने हरदम बता रखा है कि एसपी में भी वैसा ही सिस्टम में पाइप है, मतलब टंकी से फ्यूल पंप में पाइप आया है, उस पर जाली वाली नहीं दे रखा है इन्होंने। थोड़ा सा भी कोई काटता कूटता है तो पूरा पेट्रोल गिर जाएगा, इवन कोई पेट्रोल चोरी भी करना चाहे तो आराम से चोरी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वैसा सिस्टम इसमें भी दे रखा है भाई। तो ये भी मेरे को तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को गंदा सा लगता है भाई। आप ही देखो ना यार, फ्यूल पंप वाला पाइप इनको ऐसा क्यों देना है, जब भाई हर कंपनी वाले बेस्ट से बेस्ट किए जा रहे हैं। ये लोग जाली नहीं दे सकते हैं उस पर, लेकिन नहीं भाई, कॉस्ट कटिंग करना है। हालांकि फ्यूल पंप बाहर दे रखा है, वो बात की बात है, आपका जल्दी भाई फ्यूल पंप वगैरह ख़राब होने का कोई सवाल ही नहीं है, या फिर आपको पेट्रोल वगैरह भी स्टॉक करके नहीं रखना। तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन हाँ, ये फ्यूल पंप वाला जो पाइप है ना, वो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है भाई। मतलब इनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने साइन में भी, इवन एसपी में भी, लीवो में भी। CD 110 तो बेच के खा चुके हैं, इवन साइन 100 में भी। अब पता नहीं साइन 100 का मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ इन तीनों गाड़ियों का ज़रूर देखा है भाई, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप देख लेना भाई, उसके बाद ही लेना। बाकी तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का वारंटी है। जी बोल रहा हूँ, वारंटी। इस गाड़ी में आपको मात्र 3 साल 42,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलता है। GMC बोर्ड 3 साल 42,000 किलोमीटर, मतलब इतना कम वारंटी क्यों देना है भाई। जब अदर कंपनी वाले हमें 5 साल 75,000 किलोमीटर का दे रहे हैं, तो बताओ ये पागल ही नहीं समझ रहे हैं हमें, तभी तो इतना कम वारंटी दे रखा है। आप ही सोच के देखो ना, हीरो वाले इससे कम ही पैसे में 125 सीसी की गाड़ी भी दे रहे हैं, और प्लस में वारंटी भी अच्छा दे रहे हैं, और बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी अच्छा दे रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी में आपको ना वारंटी अच्छा मिलता है ना कुछ मिलता है भाई, बताता हूँ आगे चल के। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे को डिसएडवांटेज लगता है। अगर आप पैसा दोगे तब जाके ये लोग एक्सटेंड वारंटी करेंगे, ऐसे आपका एक्सटेंड वारंटी नहीं होगा 5 साल का, ऐसा नॉर्मली आपका चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकता है भाई, बहुत खटकता है। ये तीसरा नेगेटिव पॉइंट है मेरे नज़र में। चौथे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का सस्पेंसन। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप मिलता है, अच्छा है भाई, लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन भाई मज़ेदार नहीं है यार, मतलब बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। क्योंकि आप ही सोच के देखो ना, मतलब इतना बढ़िया रहता तो लोग बाग कंफर्ट का शिकायत क्यों ही करते हैं भाई। एसपी में भी वही सीन है, साइन में भी वही सीन है, इवन लीवो में भी वही सीन है। सस्पेंशन इतना घटिया है ना भाई, पूछो मत। कंफर्ट आपको एकदम ना के बराबर मिलता है। बाकी सीट की बात
बाकी पांचवें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का सीट है। इस गाड़ी में सीट भी बकवास है भाई, जिस हिसाब से सस्पेंशन दे रखा है ना उसी हिसाब से बकवास सीट भी दे रखा है। हालांकि लंबा चौड़ा है भाई सीट, वो बात की बात है, लेकिन लंबाई चौड़ाई का हम क्या करेंगे भाई, हमें उस पर बैठ के चलना है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा भाई इसका सीट, क्योंकि उसका कुशनिंग बहुत बकवास है भाई। मतलब आप शोरूम से निकालोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ जैसे ही 10-15 दिन या फिर 1-2 दिन 1 हफ्ते चला लोगे, मेरे को तो स्टार्टिंग से ही लगता है, लेकिन हाँ जिनको नहीं लगता उनको बाद में लगने लगेगा अगर आप 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते गाड़ी को चला लोगे तो। कि सीट टाइट है, सस्पेंशन भी बकवास है। हालांकि सस्पेंशन का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ सीट का कुछ कर सकते हैं भाई, आप सीट में फोम वगैरह डलवा सकते हो। ये चीज़ आप कर लोगे तो आपका भाई पिछवाड़ा उतना गर्म नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो ये भी चीज़ है। बाकी हाँ बात करें अगले नेगेटिव पॉइंट यानी छठे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी। जिस हिसाब से होंडा वाले हमसे पैसा ले रहे हैं ना भाई, उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी नहीं दे रहे, क्योंकि आप ही सोच के देखो ना इस गाड़ी का वजन कितना है, गेस करो कितना होगा, गेस करो, कर लिया गेस। 120 किलो, 125 किलो, 130 किलो, 150 किलो, 180 किलो, 200 किलो। भाई मेरे इतना तो कभी सपने में भी ये लोग वजन नहीं दे सकते। इस गाड़ी का ओनली वजन 112 किलो है ड्रम वेरिएंट का, और डिस्क लोगे तो 113 किलो है। बताओ इतना कम वजन, तो इसी से आप आइडिया लगा लो भाई कि गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी कैसा है। मेरे को कुछ खास सा नहीं लगता भाई बिल्ड क्वालिटी, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, उससे अच्छा नहीं है। इंजन बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया नहीं है। गाड़ी का पैनल वगैरह उतना आपको टाइट सा फील नहीं होगा, टाइट का मतलब क्वालिटी वाला फील नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ सातवें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस गाड़ी में ओनली 3 कलर ही मिलता है। जी मैं बोल रहा हूँ ओनली 3 कलर्स, मतलब इतना पैसा दे रहे हैं और इतना अच्छा गाड़ी है, लेकिन फिर भी भाई हमें 3 कलर क्यों क्यों क्यों, वाई होंडा वाई। मतलब 5-6 दे सकते हैं ना, साइन में अपनी 5 दे रहे हैं, एसपी में भी 5 दे रहे हैं, इसमें भी 5 दे सकते हैं ना भाई। इसका प्राइस थोड़ी रकम है यार, इसमें भी, इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा ही पैसा कमाते होंगे एसपी 125 या फिर साइन से, क्योंकि आप ही सोच के 110 सीसी, क्योंकि आप ही सोच के देखो ना 1 लाख रुपए में 110 सीसी की बाइक मिल रही है, तो कहीं ना थोड़ा सा तो है भाई। लेकिन हाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि कलर वगैरह थोड़ा इनको और देना चाहिए था। मतलब पहले तो देते थे 3, पहले भी 3 ही आता था, लेकिन पहले थोड़ा बढ़िया सा कलर आता था, लेकिन अब थोड़ा अजीब सा इन्होंने बना दिया है। ठीक है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन हाँ कलर इनको और देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन होना चाहिए लोगों के पास। हालांकि ड्रम डिस्क देते हैं वो बात की बात है, लेकिन कलर की मैं बात कर रहा। बाकी हाँ 8वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्री सर्विस है। इस गाड़ी में आपको फ्री सर्विस भी ओनली 3 मिलता है। जी मैं बोल रहा हूँ ओनली 3। जैसे अगर आप दूसरी गाड़ी लोगे तो 5 ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, जैसे ग्लैमर लोगे, सुपर स्प्लेंडर लोगे, कोई सी भी गाड़ी लो, सब में आपको 5 फ्री सर्विस मिल जाएगा। लेकिन इस गाड़ी में आपको ओनली 3 फ्री सर्विस ही मिलता है। तो 1 साल तक ही आपको टेंशन फ्री रहना है, देन उसके बाद आपको सर्विस का पैसा देना है। लेकिन अदर गाड़ी लोगे इतने प्राइस पॉइंट में तो 2 साल तक आपको टेंशन फ्री रहना है सर्विस के मामले में, 2 साल तक है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को बहुत ही थोड़ा सा बकवास सा लगता है। बाकी 9वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का रिसेल वैल्यू। ये गाड़ी इंडियन मार्केट में कुछ खास बिकती नहीं है भाई, तो इसीलिए उतना कुछ खास आपको इसका रिसेल वैल्यू देखने को मिलता नहीं है। मतलब आज मान लो 1 लाख रुपए का खरीदते हो तो 40,000-35,000 का बिक जाएगी आने वाले 1-2 साल बाद। अब सोचोगे कि एसपी जैसा रिसेल वैल्यू मिल जाए, जैसे एसपी 1,20,000 का खरीदोगे, 5 साल चला भी लोगे, जैसे पुरानी एसपी अभी 2020 वाले मॉडल में देख के आया भाई, लोग बाग 70,000, 75,000, 65,000 का ऐसे बेच रहे हैं। तो एसपी का रिसेल बढ़िया है, लेकिन इस गाड़ी का रिसेल उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट में अगर आप स्प्लेंडर लोगे तो उसका ज़्यादा रिसेल वैल्यू बढ़िया है, साइन लोगे तो उसका भी ज़्यादा बेटर है रिसेल वैल्यू, लेकिन इस गाड़ी का उतना कुछ खास डिमांड नहीं है। तो ये चीज़ है, तो ये भी देख लेना। बाकी 9वें तो ये भी आप देख लेना। बाकी 10वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। इस गाड़ी में आपको ओनली 162 mm, जी मैं सही बोल रहा हूँ, 162 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मतलब इतना कम ग्राउंड क्लियरेंस क्यों? हालांकि सीट हाइट भी कुछ खास नहीं है भाई, 790 mm का सीट हाइट है। अब हालांकि और कम कर देते, 750 mm कर देते तो मैं समझ भी सकता था कि हाँ चलो इन्होंने सीट हाइट कम करा इसीलिए ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, सीट हाइट भी ज़्यादा है, इसका क्या कॉम्बिनेशन है भाई? मतलब क्या कॉम्बिनेशन है? हालांकि नाटे लोग चला लेते हैं, लेकिन फिर भी भाई कम से कम इनको थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए सीट हाइट पे, मतलब सीट हाइट नहीं ग्राउंड क्लियरेंस पे। 162 mm भाई क्या है यार, गांव देहात में तुरंत टच टूच होने लगता है, तो 180 mm एटलीस्ट इनको देना चाहिए था। हालांकि अब देंगे नहीं भाई, गाड़ी बना दिया तो बना दिया, क्योंकि डायमेंशन इतना जल्दी चेंज नहीं होता है, गाड़ी का नया जनरेशन आएगा तब जाके चेंज होगा, समझ रहे हो ना। लेकिन मेरे नज़र में जो कमी है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक और बोनस
डिसएडवांटेज बताया तो इसका फुट रेस्ट, फ्रंट वाला और पीछे वाला दोनों बेकार फुट रेस्ट है। फ्रंट वाला तो टेढ़ा भी नहीं होता भाई, तड़ाक से टूट फूट जाता है अगर आप गिरते हो तो, या फिर गियर में फंस जाएगा या फिर ब्रेक में फंस जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे की बात करते हो तो गोल सा देते हैं भाई, उस पर पैर रखने पे फिसलता भी है, कंफर्टेबल भी नहीं लगता। इससे लाख गुना बढ़िया वो फुट रेस्ट वगैरह बाकी सारी गाड़ियों में आता है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकता है भाई। मैंने 11 नेगेटिव बता दिया। पहला प्राइस, दूसरा फ्यूल पंप वाला पाइप, तीसरा वारंटी, चौथा सस्पेंशन, पांचवा सीट, छठा बिल्ड क्वालिटी, सातवां ओनली कलर मतलब ओनली 3 कलर, सातवां ओनली 3 कलर हो गया, आठवां फ्री सर्विस, 9वां रिसेल वैल्यू, 10वां ग्राउंड क्लियरेंस है और 11वां फुट रेस्ट है। तो मेरे नज़र में तो यही कुछ खामियां हैं भाई आपकी लीवो 110 में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके प्रति मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो गाड़ी ठीक है, इंजन वाइज बेस्ट है भाई, माइलेज आपको 70-75 का भी दे सकती है आराम से, आप उसके लिए निफिक्र रहो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दिल दुखा देती है भाई, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच दिल से, जय हिंद सभी को।